नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के आखिरी छोर डबवाली से 27 अगस्त सुबह 8 बजे 100 गांवों की मिट्टी और पानी लेकर किसान टिकरी धाम पर पहुंचेंगे और एक तरीके से ये हरियाणा के आखिरी कोने से टिकरी धाम यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल राष्ट्रीय किसान संगठन की ओर से ये एक अनोखी मुहिम की शुरुआत होने जा रही है और ये मुहिम उन किसानों को समर्पित होगी जिन्होंने इस किसान आंदोलन के दौरान शहीदी दी है। तमाम उन किसानों को समर्पित इन 100 गांवों की मिट्टी और जड़ लेकर किसान इस यात्रा के मार्फत धरने स्थल पर पहुंचेंगे और टिकरी धाम में आगे का जो कार्यक्रम बनेगा। मेरे साथ इस वक्त पूरा पैनल है। राष्ट्रीय किसान संगठन की तरफ से जसवीर भाटी जी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के, और जिलाध्यक्ष मिठू कंबोज जी, और तमाम राष्ट्रीय किसान संगठन के हमारे साथ सदस्य। हम विस्तार से बातचीत करेंगे और क्योंकि बहुत ही उत्सुकता का माहौल है इस पूरी यात्रा को लेकर, और एक तरीके से किसानों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रहा बल्कि दिल्ली बिल्कुल दिल के करीब हो गया है। और न जाने कितनी बार हजारों चक्कर किसानों के वहाँ पर अब तक लगे हैं और पिछले करीब 9 महीनों से किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। भाटी साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, ये टिकरी धाम यात्रा आखिर है क्या? किस उद्देश्य को लेकर आप इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? सब तो पहला तेज हरियाणा का गुरविंदर पन्नू का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सानू इस दे काबिल समझा। दूसरा तुहाडा सवाल जिहड़ा है, असी ये जो भी परण किया सी, जो भी असी यात्रा का मुੱਢ बन्निया, वो इन्हां मुंडियां दी बदौलत ही इन्होंने आख्या भी आप कुछ भी करिए, और बहुत समा हो गया आप इस दे विच शमूलीयत करिए। शमूलीयत करनी है तो एक ऐस टाइप की करिए जिहदे नाल जिथे असी इन्ने जाना उत्थे गवा चुके हाँ, किसान वीर भैणां शहीद हो चुकी हैं, उन्हां दी शहीदी वास्ते भी असी कुछ करिए। तो उन्हां दी शहीदी वास्ते सब तो वध जिहड़ा प्रोग्राम चल रहा सी मौके ते, वो ये चल रहा सी, सरकार ने कांबड़ यात्रा हरिद्वार तो जी हड़ताल आउंदी सी उते रोक ला दी। और रोक लाउण तो बाद सब तो वड्डा प्रोग्राम जिहड़े नौजवान मुंडे वो स्वैल्ट दे सी, उन्होंने सोचा बई असी ये हरिद्वार धाम के मुकाबले असी टिकरी बार्डर नूं अपना धाम क्यों नहीं समझते। उन्होंने टिकरी बार्डर नूं अपना धाम समझा और वो कांबड़ यात्रा के नाँ से उत्थे बड़ियां गड्डियां रोजाना 10-10 20-20 गड्डियां 10-10 20-20 पिंडां दे मुंडे सैकड़ियां की गिणती दे विच पहुंचण लगे। वो मिट्टी ते पानी का की करोगे सवाल उठिया, तो मिट्टी ते पानी का उन्होंने कहा भी जिहड़ा स्मारक बनना इन्हां शहीदां दी याद दे विच मिट्टी नूं असीं उत्थे यूज करांगे। पानी का इत्थों तक एक बच्चे ने कह दिता, ये पानी मैं स्टेज ते लैके चढ़ांगा, पंडाल दे विच बैठा जिहड़ा सब तो बजुर्ग आदमी है मैं उसनूं उत्थे सद्दांगा, उहदे पैर धोवांगा ते पानी पीवांगा। जिहड़ा अंदोलन दे विच बजुर्ग बैठा 9 महीनों तो अज 26 तरीक हो चुकी है, पूरे 9 महीने सानू उत्थे बैठिया हो गए। सरकार बेशक अखां मीची बैठी है, पर असी जिहड़ी जंग है पूरे जोर दे नाल किसान लड़ रहे हैं। बच्चे तो लैके बुढ़े तक बहुत बड़े तरीके दे नाल और बड़े शांतमय ढंग दे नाल लड़ी जा रही जंग। भाटी साहब, अभी आपने जिक्र किया ये जो आपकी टिकरी धाम यात्रा है, इसमें 100 गांव आपने सिलेक्ट किए हैं। क्या क्या योगदान उन गाँव का रहेगा? कितनी बड़ी संख्या में आपका जत्था यहाँ से इस यात्रा की ओर प्रस्थान आप करेंगे? और जो आपके साथ किसान जाएंगे, क्या गाड़ियों के माध्यम से आप जाएंगे? किस तरीके से पानी और मिट्टी वहाँ पर पहुँचेगा? हाँ, जिन्ने पिंडां नाल असीं संपर्क किया, तकरीबन साडा 100 तो वध पिंडां नाल 105 पिंडां दे नाल संपर्क हो चुके और उन्हां पिंडां दे विच असीं जा चुके हैं। हर पिंड दे विच असीं बेनती कीती है, हर पिंड दे विचों एक गड्डी, और एक गड्डी दे नाल 200 ग्राम 250 ग्राम मिट्टी, अद्धा किलो मिट्टी जिन्नी लाओगे अपने लिफाफे च अपने पिंड का नाम लिख के जो दी पर्ची पा के विच, और एक बोतल पानी। वो बोतल भी प्लास्टिक की, कंच की राह टुट जाती है, प्लास्टिक की बोतल दे विच पानी लेके आओ जिहड़ा टिकरी धाम तक जावे। जिन्नियां गड्डियां साडे कोले आउणगीਆਂ, साढ़े आशे तो वध आ रही हैं। असीं 100 गड्डी का टीचा लेके चले सी, पर जो असीं लोकां दे विच गए हैं, लोकां दे विच बड़ा उत्साह है। लोग चाहुंदे आ भी असीं किसी टाइप दे नाल दिल्ली जाइए। असीं अपील करदे हां लोकां नूं वध तो वध दिल्ली पहुँचो। कल ये यात्रा डब वाली गोल चौक तो
8:30 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। 9 ਲਾਸਟ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। ਔਰ किसान ਤਿਰੰਗਾ संगठन जो मर्जी हो सकता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, बैनर ਕਿਸੇ संगठन ਦਾ ला के आओ। भट्ट साहब, 105 गांव में आपने संपर्क किया, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कल सुबह आपकी यात्रा शुरू होगी, क्या सारी तैयारियां आपने पूर्ण कर ली है? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ, ਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ 105 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵਧਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ, ਬਾਬਦੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਊ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਔਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕੈਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਸਰਸੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ भी साढ़े ते पर्चे होंदे रहे ते कैंसिल होंदे रहे, कैंसिल करावांगे। ये साडी इच्छा है। हमारे साथ और बातचीत के लिए मिट्ठू कंबोज जी हैं, राष्ट्रीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं सिरसा से। मिट्ठू जी, किस तरीके की तैयारियां आपने पूर्ण की, क्योंकि आप भी लगातार पिछले कई दिनों से संपर्क कर रहे थे और आपका तो प्रदर्शन भी रोजाना गोल चौक से चलता है, 3 राज्यों के लोग आपको देखते हैं और अलग ही तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं, मगर इस धाम यात्रा को लेकर किस तरीके की रणनीति है? जैसा कि पन्नू जी आप जानते हैं कि कल सुबह 8 बजे गोल चौक मंडी डबवाली से जो टिकरी धाम यात्रा शुरू होगी, तो पूरे क्षेत्र में पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और पूरे एरिया में उत्साह है। कल हम आड़तिया एसोसिएशन से मिले, पेस्टिसाइड यूनियन से भी हमने संपर्क किया और डबवाली की मजदूर यूनियन ने भी हमें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है और उम्मीद है कि सभी साथी वो कल टिकरी धाम यात्रा पर साथ जाएंगे और पूरा सहयोग मिल रहा है। हरियाणा किसान एकता की टीम भी पूरा सहयोग कर रही है। रानिया, इलाहाबाद, काड़ावाली, सिरसा से बहुत सारे किसान, मजदूर, व्यापारी सभी साथी कल टिकरी धाम यात्रा के लिए राष्ट्रीय किसान संगठन की जो ये मुहिम है इसका पूर्ण सहयोग करेंगे। ठीक है। अब भट्ट साहब, मेरा आखिरी सवाल है सर, जो आपने जिक्र किया कि इस मिट्टी और पानी से एक स्मारक तैयार होगा, वो स्मारक कहाँ तैयार होगा, मतलब उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? क्योंकि अब तक सैकड़ों किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, वो स्मारक कहाँ बनने जा रहा है सर? देखो, जो मेन स्मारक है ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਜੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਪੀਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਚੜਾਈ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ
और राजेवाल जी ने कह दिता, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਛਾਂਕੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੱਜ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ परेशान है सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, बच्चे तो लेके बुढ़े तक। ठीक है भाट साहब, क्या लगता है, आप लगातार 9 महीनों से बैठे हैं और आपको तो सब लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की उस 20 जो मेमोरी कमेटी उसमें भी हमने आपको बहुत बार देखा है, नेशनल मीडिया के सामने भी आप बैठे होते थे, मगर ये जो आपका सब्र 9 महीनों का है, क्या लग रहा है सरकार इस सब्र की परीक्षा कब तक लेगी? कोई आपको ऐसे आसार लगते हों बातचीत सिरे चढ़ने के, क्योंकि इतने दौर की वार्तालाप आपकी असफल रही है, अब कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है? सरकार ने सब्र का जो आपका टेस्ट लिया इतना लंबा, क्या लगता है? उम्मीद तो लेके पहले दिन से बैठे थे, उम्मीद थी। सरकार को मजबूर होकर किसानों के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, फसल खरीद गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी शांति तो इतना पीसफुल आंदोलन आज तक ना चला है और ना चलने की उम्मीद है। इसी कारण बार बार ये कहते हैं भाई ये आंदोलन ही है कि ये दाम बन चुका है, दाम बन चुका है। लोग इसकी पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हैं, पूजा, और लोग इसके इसलिए बैठे हैं, जब एक इष्ट देव को मानते हैं वैसे बैठे हैं लोग। क्यों बैठे हैं भाई? एक दिन सरकार को ये मांगे माननी पड़ेगी। इनकी मांगे के साथ और भी मांगे जुड़ चुकी हैं, जैसे बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, जैसे आम जन तक पहुंचने वाला राशन है, सरकार का उस पास कोई ध्यान नहीं। देखा होना पिछले दिनों में ऊपर प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी है, बैगों में निकलते इतने दिन बड़े कणक के डले, खोखे, गली हुई कणक। इस सरकार को आंखें खोल के काम करना चाहिए, आंखें मूंद के काम कर रही है। ये सरकार का जो भी इस टाइम पे जो भी चल रहा है जनता के साथ, सरकार का कोई तालमेल नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद से चल रहा है। और पूंजीवाद, जब तक पूंजीवाद का सरकार मोह करेगी वो तब तक सरकार हमारी मांगों से पीछे हटेगी। पूंजीवाद को एक पासे रख के हमारे साथ जो किसान के साथ जो समझौता करना सरकार करे। अगर नहीं करेगी तो 2024 तक बैठना पे, 30 तक बैठना पे, शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठेंगे, अपनी जंग जारी रखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं रास्ते खाली करो। कुछ मीडिया ने और लोगों ने भी कहा है भी किसानों ने रास्ते रोके हुए हैं, बिल्कुल गलत है। हमने कोई रास्ता नहीं रोका कहीं पे, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका, रास्ते रोके सरकार ने। सरकार बैरियर उठाई, हम तो दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने की बैठे हैं उठे सरकार के रास्ते रोकने, लोगों के रास्ते, लोगों की तकलीफ़ देने के लिए। और लोगों का साथ, जितने भी सड़क के किनारे पे दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब साथ खड़े हैं और सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान संगठन से भाटी साहब, कंबोज जी और पूरी टीम जुड़े थे। निश्चित तौर पर ये एक लंबी लड़ाई जो कि किसान किसी भी कीमत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल अन्नदाता की उस शान बान आन का है और देश को बचाने का है। निश्चित तौर पर हरियाणा के आखिरी कोने डबवाली से अब ये टिकरी धाम यात्रा एक अनोखे तरीके के साथ चलेगी और 100 गाँव की मिट्टी और पानी अब दिल्ली की सरहदों पर पहुँचेगा और एक किसान स्मारक की स्थापना होने जा रही है, जिसमें अब तक जितने भी किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन के चलते, उनके नाम वहाँ पर अंकित होंगे और एक स्वर्णिम इतिहास है जो वो किसानों का इस आंदोलन के जरिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। मगर सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए तमाम बॉर्डर्स पर किसान को रोककर वहीं पर बैठने को मजबूर किया है। लड़ाई तीनों कृषि कानूनों को लेकर है, एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाने को लेकर है और किसान के साथ जितनी भी मुश्किलें हैं उनको हल करने का सीधा सीधा सवाल, प्रश्न सरकार से है। कैमरामैन हेमब्रट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।